जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यहाँ आपको गुरु जी की प्यारी बेटी है ये संगत आंटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार को जाहिर करती हैं सत्संग शेयर करते समय। सच में ही वो बहुत प्यारी बेटी हैं। छोटी छोटी बातें भी वो शेयर करती हैं सभी संगत परिवार के साथ में। तो गुरु महाराज उनका कल्याण करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्थिक तंगी है उनके जो जीवन में चल रही है, मेरे महाराज उसको सबको ठीक करें। आर्थिक तंगी को भी जल्द से जल्द ठीक करें और कल्याण करें मेरे गुरु महाराज। उनका जो भी कष्ट परेशानियां सबको दूर करें। जय गुरु जी। संगत जी का जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, धन्यवाद आपका जो संगत आंटी जी, आपने फिर से मुझे गुरु महाराज की एक बार सेवा का मौका दिया, उसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। संगत जी, और किसी संगत परिवार में संगत को अगर अपना भी सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, प्लीज़ आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिलेगा और अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनते हैं, जो गुरु भक्त आंटी हैं, बहुत ही गुरु पा की प्यारी बेटी हैं। तो गुरु महाराज उन सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सत्संग सुनने वालों का भी भला करें और जो न्यू है चैनल पर उनका भी भला करें और जो नए आए हैं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करें, बिना ना जाएं। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस होगी संगत आंटी जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। ये संगत जी शुक्राना सत्संग है। ये गुरु पापा की प्यारी सी बेटी शुक्राना अपने गुरु पापा का करना चाहती है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु संगत जी, ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी की पापा अपने प्यारे से पापा की बेटी पहले जब मंत्र जाप करेगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पापा सदा सहाय। हुआ क्या संगत जी, दिवाली पे गुरु पापा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी और दिवाली के दूसरे दिन मतलब ये ब्लेसिंग जो है ये मेरे अंकल के लिए है, गुरु पापा की। ये मेरे अंकल के लिए, जो मेरे गुरु पापा ने मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। हुआ क्या संगत जी कि मेरे अंकल जो है वो साईं बाबा को बहुत 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 ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि बचपन से ही वो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज साईं बाबा ने, आई एम सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था जब मैं न्यू गुरु जी से जुड़ी थी, तो सॉरी गुरु पापा, मुझे नहीं पता था कि आप हर एक भगवान में बस आपका ही वास है। तो अब आपकी बेटी को समझ आ गई है। अगर उस दिन मैंने, हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल जो हैं वो 3-4 बार मतलब वो सीधी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो एक्चुअली मैं मतलब फैमिली नहीं जाती, उनके फ्रेंड्स सर्कल ही जाता है, 2-3 फ्रेंड्स जाते हैं, वो हर साल जाते हैं। तो मैं इसलिए नहीं जा पाती संगत जी, क्योंकि बच्चों की क्लासेस चल रही होती थी, छुट्टियाँ हॉलीडे नहीं होती थी जब वो जाते थे, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती थी। तो इस बार क्या हुआ संगत जी, अभी मतलब वो मार्च में जाते हैं, तो इस बार मैंने ऐसे ही बोल दिया था उनको, मैंने कहा आप साईं बाबा के दर्शन के लेके जाते। मैंने कहा साईं बाबा आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, मैंने कहा वो आपको बुला लेते हैं, मुझे नहीं बुलाते। मैंने कहा इस बार आपने नहीं जाना। मैंने उनसे जिद की,
मैंने कहा अगर आप मुझे बोले, मैंने कहा ठीक है अगर आप जाना साईं बाबा के दर्शन करने, मैं आपको भी मना नहीं करूँगी, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। तो मैंने अंकल को बोला आप मुझे बड़े मंदिर लेके जाना है। तो मेरे अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, आप बड़े मंदिर जाना, आप जब गुरु जी का बुलावा आएगा तो बड़े मंदिर भी जाएंगे। तो संगत जी मैंने ऐसे बोलते, मैंने कहा अगर आप बहाने नहीं, मैंने कहा अगर आपने इस बार साईं बाबा के दर्शन करना, अगर आप अकेले के ना तो मैंने आपको जाने नहीं देना। मैंने कहा आप मुझे लेके तो जाते नहीं, आप चले जाते हो, तो उसके लिए सॉरी मेरे गुरु पापा। क्या मुझे नहीं पता था कि जब जिस संगत का बुलावा आता है मतलब तब वही संगत जा पाती है। शायद हमें मुझे अभी साईं बाबा ने नहीं बुलाया था, क्योंकि मुझे संगत जी साईं बाबा ने गुरु जी के रूप में दर्शन देने थे और मुझे गुरु जी के चरणों में ही मतलब रहना था। उन्होंने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना था, इसलिए मुझ पर मेहर जो है वो गुरु जी की हुई है। तो गुरु जी ने इस बेटी को अपने साथ जोड़ा है गुरु जी के मतलब रूप में, और मेरे अंकल को उन्होंने साईं बाबा के रूप में मतलब अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो मेरे मतलब हर रूप में जो गुरु जी का ही वास है। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, जो मेरे अंकल को भी आज मेरे गुरु पापा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। क्योंकि ब्लेसिंग क्या है मेरे अंकल की संगत जी, मतलब कि साईं बाबा सब संगत को पता होगा, मतलब जब दिवाली का त्योहार था तो वो मतलब कि एक गुड़िया थी बेटी, मतलब पिक्चर भी बताई हुई है, पिक्चर में भी हमने देखा ही हुई है साईं बाबा की, मतलब कि वो दिवाली मनाने के लिए बोलते हैं, वो किसी शॉप पे जाते हैं, वो वहाँ से बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे जो अंकल होते हैं उनको बोलते हैं ऑयल के लिए, तो वो उनको मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं फिर क्या हमारे घर में मतलब आज दिवाली नहीं बनेगी। फिर वो जो गुड़िया होती है वो साईं बाबा जी के पास जाती है। तो साईं बाबा जी मतलब जो दिए होते हैं, वो जो दिए होते हैं ना संगत जी, तो आपको सबको पता है कि साईं बाबा जी मतलब उनमें पानी जल डालते हैं, तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं, वो उसी वक्त उनके घर जो है वो दिवाली से चमक उठता है। तो वही ब्लेसिंग जो है ना, वही साईं बाबा की जो है ना, जो उन्होंने पानी से जलाई थी ना संगत जी, वही जोत का आशीर्वाद मेरे अंकल को मिला है संगत जी। और वो भी दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि आज का दिन जब मैं ये सत्संग शेयर करूँगी और मैं ये शाम को करी, जो वो ब्लेसिंग है वो सुबह की आई हुई है संगत जी। तो वही दीपक है मतलब साईं बाबा का, उसमें लाइट है, उसमें ऑयल मतलब पानी जब डाला मेरे अंकल ने घर में आके, तो वो जब लेके आए तो मैंने कहा ये क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो उन्होंने बोला साईं बाबा की जोत है। मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा साईं बाबा ने जी ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, मैं तो बहुत ही खुश हो गई संगत जी। तो वो जब उन्होंने उसमें मतलब जो उस दिए में जब उन्होंने मतलब जल डाला, तो वो जो अभी मतलब जलना स्टार्ट हो गई। अभी भी वो हमारे पूजा रूम में विराजमान है संगत जी, अभी भी वो जल रही है। इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपने मेरे अंकल को साईं बाबा के रूप में मतलब अपने चरणों के साथ जोड़ा है। जिस भगवान की मतलब जो संगत पूजा करती है गुरु जी हमें उसी भगवान के रूप में अपने चरणों के साथ जोड़ लेते हैं। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते थे, उन्होंने बहुत बार गुरु जी ने अपनी इस बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो आज उन्होंने उनके साथ मेरे गुरु प्यारे पापा ने अपनी बेटी के साथ को ब्लेस कर दिया, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी मतलब जो चला दी है। तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। ब्लेस तो पहले ही गुरु जी ने हम पूरे परिवार को कर दिया था, जैसे उन्होंने पूरे गुरु परिवार को किया हुआ, वैसे उसकी बेटी की पूरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ। लेकिन जो आज जो मेरे अंकल को ब्लेसिंग मिली है, अभी वो तो नहीं शायद इस चीज़ को इतना वो मानते हैं, क्योंकि गुरु जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह चल रहा है, उनके दिमाग को किसने वशीकरण किया हुआ, जिसकी वजह से अभी वो इतनी पहचान नहीं हो रही है। लेकिन मुझे अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि गुरु पापा धीरे धीरे जो उनके ऊपर जो मतलब उनको दिमाग को जो वशीकरण किया हो मेरे पापा वो भी दूर कर देंगे, और फिर मेरे अंकल भी जो है वो भी पूरी तरह से गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे गुरु जी से यही मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी आप वैसे ही मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लो, जैसे आपने अपनी प्यारी बेटी को अपने साथ जोड़ा हुआ है, उन पे हमेशा मेहर बनाए रखो। तो मुझे पूरा विश्वास मेरे गुरु पापा उनके भी कष्ट दूर करें, उनको भी अपनी ब्लेसिंग से मतलब उनकी भी झोलियाँ भरें, अपनी बेटी के बच्चों में, उनके ही बच्चे मेरे गुरु पापा के ही बच्चे हैं, मेरे अंकल को इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंत मेरे शुक्राना मेरे गुरु पापा। आई लव यू मेरे गुरु पापा। ये आपकी बेटी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और संगत जी मेरे अंकल जो है वो भी आप गुरु जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया वो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। समझे वो गुरु जी के मानते हैं, गुरु जी साईं बाबा के रूप में भी उनको ब्लेस किया हुआ। हाँ लेकिन संगत जी सॉरी संगत जी, मैं एक बात कहना भूल गई कि मैं मतलब साईं बाबा जी ने इस बार गुरु जी ने मुझे भी मतलब वो गिफ्ट भेजा था। क्या होता है कि इस बार जब मेरे अंकल जो है वो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जब वो शिरडी गए थे,
तो उन्होंने वहाँ से मतलब क्या किया, वो जो एक मेरे जीजू हैं, मेरे मतलब मेरे चाचू की बेटी, उनके हस्बैंड जाते हैं साथ में, एक मेरे अंकल के फ्रेंड है जो शिरडी जाते हैं, ये तीनों जाते हैं मतलब साथ में गुरु साईं बाबा जी के दर्शन करने। तो जब मेरे अंकल आए थे ना इस बार साईं बाबा के संगत जी दर्शन करके, तो हुआ क्या कि उन्होंने मेरे लिए 2 वहाँ से ना पर्स लेके आए। तो मैंने सोचा कि ये शॉपिंग की हुई है, तो मैंने कहा सभी मेरे जीजू ने भी की होगी, मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी की होगी। तो उन्होंने जैसे मुझे फ्रेंड्स मतलब वो पर्स दिया, उन्होंने वहाँ से जो प्रसाद लाया था वो मैंने मतलब संगत को बांट दिया। तो उन्होंने 2 पर्स लाए, तो पहले मैं सोच रही थी एक पर्स जो है मैं अपने भाभी को दे देती हूँ, फिर पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया नहीं ये पर्स दोनों मेरे लिए, मैंने इसको अपने पास में, क्योंकि संजय जी वो जो दोनों पर्स थे ना उसके ऊपर ना मतलब मोर बना हुआ था। तो जब मैंने वो मोर देखा मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु पापा ही है, मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि अब तो इतने दूर आया तो मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं लेके जाएगा क्या। तो वो दोनों पर्स में मेरे गुरु पापा ने मुझे ना मोर के रूप में ब्लेसिंग दी थी। तो सारी संगत जी ये वाली ब्लेसिंग का शुक्राना करना मैं अपने गुरु पापा का भूल गई थी। तो आज जस्ट जैसे मैं सत्संग शेयर करूँ साईं बाबे के लिए, जैसे मैंने सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया तो माइंड में मेरे गुरु जी ने डाल दिया कि बेटी उसका भी शुक्राना कर। तो मेरे गुरु पापा उसका भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपनी बेटी को उस दिन भी इतनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग दी थी। तो फिर हुआ कि संगत जी जैसे उस दिन वो ब्लेसिंग मुझे मिली, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, लेकिन दूसरे दिन जैसे मैंने अपनी ननंद मतलब जो मेरे चाचा ससुर की जो बेटी थी इनके हस्बैंड जानते थे साथ में, उनको मैंने कॉल की, उनकी कॉल आई, उनसे मैं बात करी थी। मैंने कहा उन्होंने बोला भाभी इनके लिए बोल रही थी कि भाभी भैया ने कुछ लाया। मैंने कहा हाँ इन्होंने मतलब प्रसाद लाया हुआ और 2 पर्स मतलब लाए हुए हैं। तो मैंने क्या जीजू ने शॉपिंग नहीं की थी, कहते नहीं जीजू इन्होंने तो कुछ नहीं लाया। तो फिर जैसे मेरे अंकल, मैंने सोचा शायद आए होंगे संगत जी, मुझे भी इस बात का पता नहीं था। तो फिर मैंने अपने अंकल जब घर में आए मैंने अपने अंकल को पूछा, कहते मेरे अंकल बोलते नहीं वो जीजू नहीं गए थे शॉपिंग करने, ना ही भी मेरे फ्रेंड के लिए बोल रहे थे, ना ही वो गए थे, फिर मैं गया था। वो कहते वो भी पता नहीं क्या वो सभी सो रहे थे। तो अचानक से मेरी नींद खुल गई तो मेरा दिल किया बाहर जाने का, घूमने का। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो जब मैं वहाँ भी घूमने गया मार्केट में, मैंने ये पर्स देखा तो मैंने पर्स लिए देखा संगत जी गुरु जी ने कैसे मेरे अंकल जी को बोला कि चलो उठ यहाँ पे आ रहा हो आराम से सो रहा, मेरे बेटे के लिए गिफ्ट नहीं लेनी है क्या तूने। देखा संगत जी मेरे गुरु पापा ने कैसे मेरे अंकल के हाथ से मेरा अपने बेटे के लिए प्यारा सा गिफ्ट भेज दिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। कहते हैं ना कि अगर गिफ्ट माँ बाप तो कभी भूलते नहीं है, वो तो गिफ्ट पे गिफ्ट देते रहते हैं। मेरे पापा ने तो देखो सीधी से भी मेरे लिए गिफ्ट भेज दी, फिर मेरी माता रानी के दरबार से भी मेरे सिंदूर के लिए गिफ्ट भेज दी। देखो मैं कितनी भाग्यशाली बेटी हूँ अपने पापा की और अपनी मम्मा की, जो मुझे इतनी प्यारी गिफ्ट्स देते हैं, इतने प्यारे सरप्राइज देते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो खिला रहे उसका शुक्राना, जो पिला रहे उसका, जितना शुक्राना करो मेरे पापा है उतना कम शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस संगत जी एक सत्संग हो रहा है, वो भी गुरु जी ने मुझे आज ही दिलाया है कि अगर आंटी जी का मैं सत्संग सुबह सुना था, उसमें क्या था उनके किचन में मतलब आग सी थोड़ी ऐसी लगी थी, जिससे गुरु जी ने उनको बचाया, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। तो उनको भी ये वाला सत्संग शेयर करना भूल गया था, तो उन्होंने भी आज सत्संग शेयर किया है गुरु जी ने। तो मुझे भी याद आ गया कि मेरे को भी गुरु जी ने बोला बेटा तू उस सत्संग भी शुक्राना कर। वैसे मेरे साथ भी हुआ था सिंह संगत जी, हुआ क्या था शाम के ये भी मतलब शायद जब मेरे अंकल शिरडी से आए तो उससे पहले की बात है, जब बाद की बात है, इतना भी मुझे याद नहीं है संगत जी, लेकिन ये है मतलब शाम के 7 बजे का टाइम था करीब था। तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल बोल रहे थे क्या बनाओगी, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज मेरे से कुछ बनना है। तो अंकल बोलते कोई बात ही नहीं आप नमकीन चावल बना लो। तो संगत जी मैं मतलब नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रही थी, मैंने सभी मटीरियल जो भी इसमें डालता वो तैयार करके रेडी करके रख दिया था किचन में। और जैसे ही उसको मतलब तड़का वगैरह डालना था तो मैंने मतलब ऐसे कुकर रखा गैस पे, तो जैसे मैं उसमें ऑयल डाला तो उस ऑयल को मैंने गैस भी बहुत ज़्यादा सिम की हुई थी संगत जी, ऐसी बात नहीं कि गैस फुल थी, मैंने गैस भी बहुत ज़्यादा सिम की हुई थी। तो जस्ट मैं 2 मिनट आकर ना बेड पे बैठ के मैंने कहा 2 मिनट में बैठ जाती हूँ, मेरी टांग में बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही है, तो मैं रेस्ट करके 2 मिनट में कितना ऑयल गर्म हो जाता है संगत जी। तो मैं 2 मिनट आके बैठ गई, जस्ट 2 मिनट ही हुए थे संगत जी। जैसे मैंने जाके वापस किचन में देखा तो इतनी आग लगी हुई थी, पूरा कुकर जो हुआ गंदा से जल गया, इतना आग जो बाहर तक फैली हुई थी। तो मैं एकदम से डर गई। वहाँ पे संगत जी जो हमारा गैस जलाने वाला जो लाइटर होता है ना, वो एकदम से पूरा खराब हो गया, पूरा ही पिघल गया, वो उसकी मतलब गर्मैश से पूरा खराब होकर पिघल गया। तो वो जी भी मेरे अंकल उठा, फिर मेरे अंकल जैसे ही देखा उन्होंने कहते ये क्या होगा, मेरे अंकल एकदम से घबरा गए।
तो फिर मेरे अंकल ने वो कुकर उठाया किसी बर्तन से, थोड़ा फटाफट उन्होंने फिर उसको पानी में डाला और फिर मेरे अंकल मेरे पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कष्ट आया था तेरे पर जो गुरु जी ने टाल दिया। उसके लिए भी नांतन शुक्राना मेरे गुरु पापा अपनी बेटी को इतने बड़े हादसे से बचाने का और इतना बड़ा ब्लेस करने का भी नांतन शुक्राना मेरे गुरु पापा। ऐसी बहुत सी ब्लेसिंग है मेरे संगत जी, मेरे गुरु पापा ने जो अपनी इस बेटी को दी है। शायद मैं बहुत सी ब्लेसिंग जब भूल गई, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे मेरे पापा जी छोटी छोटी बातें अपने बेटे को याद दिला रहे हैं, वैसे जो भी सत्संग में भूली होंगी जिनका शुक्राना करना है अपने गुरु पापा को पूजे, वो भी मेरे मतलब गुरु पापा मेरे को याद दिला देंगे। मुझे पूरा विश्वास है उनका भी, वो भी जब मेरे को याद आएंगे संगत जी जैसे भी वो शेयर करूंगी तो उनका भी मैं अपना शुक्राना भी अपने गुरु पापा को जरूर करूंगी। और अभी भी मैं जो भूली हूँ उसका शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरु पापा। अगर आपकी बेटी कुछ भूल गई है तो उसके लिए भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा, आप याद दिला देना अपनी बेटी को। मेरे अंकल की तरफ से भी मेरे गुरु पापा आपका शुक्राना, मेरी बेटी जो आपकी बेटी है इसकी तरफ से भी आपका शुक्राना, मेरे बेटे आपके वो भी आप ही की बेटा है तो उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा। जो आप मेरे बच्चों को इतना ब्लेस कर रहे हो, उनकी खुशियों का इतना ध्यान रख रहे हो, मेरे अंकल को इतना ब्लेस कर रहे हो। मेरे अंकल थोड़ा थोड़ा अभी मतलब टेंशन ले लेते हैं लेकिन उनके फेस पे मुस्कुराहट कभी नहीं रहती है, सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह जो वशीकरण किया हुआ है उनके ऊपर उसकी वजह से कभी कभी हो जाता थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरे गुरु पापा बिल्कुल मतलब ठीक कर देते हैं। जितना मेरे अंकल को पहले गुस्सा क्रोध आता था संगत जी इतना अब नहीं आता है। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है मेरे अंकल में और मेरे बच्चों में। पहले तो हम अगर 4 मेंबर थे घर में तो मैं वो माँ हूँ जिसको टेंशन हो जाती थी। कहते हैं ना मतलब सभी कहते हैं कि हमारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाए तो कितना मतलब अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे लिए ये होता था कि बेटा पहले खा ले और मेरे अंकल बाद में खाए, या मेरे अंकल पहले खा ले और मेरे बेटा बाद में खाए, क्योंकि कोई ऐसा इंसान था जिसने इतना ज़्यादा मिलाया कि मैसेज किया होता संगत जी जो मेरे बेटे और मेरे अंकल की बनने ही नहीं रहते। हमारे दोनों में इन बाप बेटों में इतना झगड़ा होता था, एक दूसरे को मतलब बात में बैठना भी मतलब इनका मतलब कबूल नहीं होता था, मतलब अच्छा नहीं होता लगता था इनको, दोनों को क्रोध आ जाता था दोनों एक दूसरे से। तो मेरे लिए मैं कोशिश करती थी अगर रात निकल जाती थी तो मैं दिन के लिए अरदास करती थी गुरु माँ मेरा उस टाइम मैं गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ संगत जी। अनंत गुरु जी से मैं काफ़ी देर से वो भी गुरु जी का ही मतलब रूप है। तो मैं मतलब ऐसे हो जाती थी कि मैं गुरु जी से अरदास करती थी मतलब से कि अगर दिन निकल गया तो मेरा मतलब रात भी अच्छे से निकाल देने का, रात निकल गई तो सुबह भी अच्छे से हो जाए, उसके लिए भी आनंद मतलब शुक्राना मेरे गुरु जी जो आपने हरदम मेरे बच्चों को संभाला। और फिर संगत जी सत्संग तो बहुत से संगत जी, एक सत्संग हो रहा है छोटा सा संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि मतलब कि ये सारी गुरु बेटियों के लिए है। ये गुरु जी बोल रहे थे कि जो आप जो फ्रिज में रात को जो हमारा जब हम चपाती बना लेते हैं तो जो आटा हमारा बच जाता है तो उसको हम गोल मोल करके उसको फ्रिज में लगा देते हैं। तो गुरु जी बोल रहे थे आपको ऐसा नहीं करना बेटी, वो गोल करके नहीं लगाना आता, क्योंकि जब आप उसको गोल करके फ्रिज में रात को लगाते हैं ना तो उसको ना मतलब जो राक्षस होते हैं ना वो रात को खाने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना मतलब कि फिर गुरु जी ने बोला जब भी आप वो आटा समेटते हो ना उसमें आपने अपने 3 फिंगर को बीच में ऐसे उसके निशान डाल के ना ऐसे बीच में मतलब उसको दबा के ना तो 3 उंगली के निशान डाल के फिर फ्रिज में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है उससे देवी देवता मतलब उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसके लिए भी मतलब शुक्राना मेरे गुरु पापा। और जब से मेरे गुरु पापा ने ये वाला मुझे बताया हुआ आटे के लिए तो तब से संगत जी मैं ऐसे ही करती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर चाहे शाम, जब भी मेरा आटा थोड़ा सा भी बच जाए तो जब भी मैं उसको फ्रिज में लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही करके लगाती हूँ। तो सभी संगत जी प्लीज़ आप भी ऐसे ही करना, इससे आपके घर में और खुशियों से भरा रहेगा, जो बुरी शक्ति है वो नहीं आ पाएंगी। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा जो आपने अपनी बेटी को इतना प्यारा मतलब बताते हो, जो उसके इतनी सारी गाइड करते हो, उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी संगत जी। अगर गुरु पापा की प्यारी सी बेटी से कोई गलती होगी तो प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और मेरे गुरु पापा मेरे प्यारे प्यारे पापा आप भी मुझे माफ़ कर देना अपनी इस प्यारी सी लाडली से बोले वाली बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने मंत्र सत्संग को विराम देने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी आपसे यही अरदास है कि जो ये आंटी सत्संग शेयर करेंगी उनको भी उनकी जोड़ी भी खुशियों से भर देना, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः। तो संगत आंटी जी ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था,
बहुत ही अच्छा जो कि संगत आंटी ने मुझे शेयर किया। आपका भी तहे दिल से संगत आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि गुरुजी महाराज की आपने फिर से मुझे एक बार सेवा सौंपी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका भी। संगत जी, साथ संगत का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं और सत्संग को सुनते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। संगत जी, कमेंट में शुक्राना दर्ज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दर्ज जरूर करें अपना शुक्राना। गुरु महाराज न जाने किसके लिए ये सत्संग करा रहे हैं, किसके लिए नहीं, वो तो गुरु महाराज ही जाने। और किस संगत को आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, किस संगत के कष्ट काटेंगे, गुरु महाराज सभी का कल्याण करने वाले हैं। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और सभी का कल्याण होगा, कष्ट कटेंगे, रिमूव होंगी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब। तो लाइक शेयर कमेंट करें और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। गुरु महाराज न जाने कब कहाँ सत्संग सुनते सुनते हमें ब्लेस कर देते हैं, वो गुरु महाराज ही जाने। संगत जी, चलिए आंटी जी, धन्यवाद आपका भी। गुरु महाराज आप पे खूब कृपा बरसाएं, आपके परिवार में सुख शांति लाएं और जीवन को सुंदर और स्मूथ बनाएं। चलिए संगत आंटी जी, अभी हम गुरु मंत्र कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी।